सुप्रभात बहनों, कक्षा 10 आज अगला पाठ है यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा। शिव प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया है। महाराष्ट्रीय महिलाओं की तरह धोती लपेटे कच्छ बांधे दुलारी दनादन दंड लगाती जा रही थी। उसके शरीर से टप टप टपक टपक कर गिरी बूंदों से भूमि पर पसीने का पुतला बन गया था। कसरत समाप्त करके उसने चार खाने के अंगोछे से अपना बदन पोंछा, बंधा हुआ जूड़ा खोलकर सिर का पसीना सुखाया और तत्पश्चात आदमकद आईने के सामने खड़ी होकर पहलवानों की तरह गर्व से अपने भुजदंडों पर मुग्ध दृष्टि फेरते हुए प्याज के टुकड़े और हरी मिर्च के साथ उसने कटोरी में भिगोए हुए चने चबाने आरंभ किए। उसका चणक चवर्ण पर्व अभी समाप्त न हो पाया था कि किसी ने बाहर बंद दरवाजे की कुंडी खटखटाई। दुलारी की जल्दी जल्दी कच्छ खोलकर बाकायदे धोती पहनी, केस समेट कर करीने से बांध लिए और तब दरवाजे की खिड़की खोल दी। बगल में बंडल सी कोई चीज़ दबाए दरवाजे के बाहर टुन्नू खड़ा था। उसकी दृष्टि शर्मीली थी और उसके पतले होंठों पर झेप भरी फीकी मुस्कुराहट थी। बिलोल आँखें टुन्नू की आंखों से मिलाती हुई दुलारी बोली, तुम फिर यहाँ टुन्नू, मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था ना। टुन्नू की मुस्कुराहट उसके होंठों में ही विलीन हो गई। उसने गिरे मन से उत्तर दिया, साल भर का त्यौहार था इसलिए मैंने सोचा कि। कहते हुए उसने बगल से बंडल निकाला और उसे दुलारी के हाथों में दे दिया। दुलारी बंडल लेकर देखने लगी। उसमें खद्दर की एक साड़ी लपेटी हुई थी। टुन्नू ने कहा, यह खास गांधी आश्रम की बनी है, लेकिन इसे तुम मेरे पास क्यों लाए हो? दुलारी ने कड़े स्वर में पूछा। टुन्नू का शीर्ण बदन और भी सूख गया। उसने सूखे गले से कहा, मैंने बताया ना कि होली का त्यौहार था। टुन्नू की बात काट कर दुलारी चिल्लाई, होली का त्यौहार था तो तुम यहाँ क्यों आए? जलने के लिए? क्या तुम्हें कहीं और चिता नहीं मिली जो मेरे पास चले आए? तुम मेरे मालिक हो, बेटे हो या भाई हो, कौन हो? खैरियत चाहते हो तो अपना यह कफन लेकर यहाँ से सीधे चले जाओ। और उसने उपेक्षापूर्ण धोती टुन्नू के पैरों के पास फेंक दी। टुन्नू की काजल लगी भरी बड़ी बड़ी आंखों में अपमान के कारण आंसू भर आए। उसने सिर झुकाए हुए आर्द्र कंठ से कहा, मैं तुमसे कुछ मांगता तो हूँ नहीं। देखो, पत्थर की देवी तक अपने भक्त द्वारा दी गई भेंट नहीं ठुकराती। तुम तो हाड़ मांस की बनी हो। हाड़ मांस की बनी हूँ तभी तो, दुलारी ने कहा। टुन्नू ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में कज्जल मलिन आंसुओं की बूंदें नीचे सामने पड़ी धोती पर टप टप टपक रही थी। दुलारी कहती गई। टुन्नू पाषाण प्रतिमा बना हुआ दुलारी का भाषण सुनता जा रहा था। उसने इतना ही कहा, मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। और कोठरी से बाहर निकल वह धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगा। दुलारी भी खड़ी खड़ी उसे देखती रही। उसकी भौं अब भी वक्र थी, परंतु नेत्रों में कौतुक और कठोरता का स्थान करुणा की कोमलता ने ग्रहण कर लिया था। उसने भूमि पर पड़ी धोती उठाई। उस पर काजल से बने आंसुओं के धब्बे पड़ गए थे। उसने एक बार गली में जाते हुए टुन्नू की ओर देखा और फिर उस स्वच्छ धोती पर पड़े धब्बों को वह बार बार चूमने लगी। दुलारी के जीवन में टुन्नू का प्रवेश हुए अभी कुल 6 मास हुए थे। पिछले भादों में तीज के अवसर पर दुलारी खोजवा बाजार में गाने गई थी। दुक्कड़ पर गाने वालियों में दुलारी की महती ख्याति थी। उसे पद्य में ही सवाल जवाब करने की अद्भुत क्षमता प्राप्त थी। कजली गाने वाले बड़े बड़े विख्यात शायरों की उससे कोर दबती थी, इसलिए उसके मुंह पर गाने में सभी घबराते थे। उसी दुलारी को कजली दंगल में अपनी ओर खड़ा कर खोजवा वालों ने अपने जीत सुनिश्चित कर ली थी, परंतु वह साधारण गाना हो चुकने पर सवाल जवाब के लिए दुक्कड़ पर चोट पड़ी और विपक्ष से 16-17 वर्ष का एक लड़का गौनिहारियों की गोल में सबसे आगे खड़ी दुलारी की ओर हाथ उठाकर ललकार उठा, रानिया ले परमेश्वरी लोट। प्रामिसरी नोट। तब उन्हें अपनी विजय पर पूरा विश्वास न रहा गया। बालक टुन्नू बड़े जोश से गा रहा था, रानिया ले परमेश्वरी लोट, दरगोड़े से घेवर बुंदिया, दे माथे मोती क बिंदिया, और किनारी में सारी के टाक सन हली गोडरानिया।
शहनाई वालों ने टुन्नू के गीत को बंद बाजे में दोहराया। लोग यह देखकर चकित थे कि बात बात में तीर कमान हो जाने वाली दुलारी आज अपने स्वभाव के प्रतिकूल खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। कंठस्वर की मधुरता में टुन्नू दुलारी को होड़ कर रहा था और दुलारी मुग्ध खड़ी सुन रही थी। टुन्नू के इस सार्वजनिक आविर्भाव का यह तीसरा या चौथा अवसर था। उसके पिता घाट पर बैठकर और कच्चे माहौल के 10-5 घर में यजमानी में सत्यनारायण की कथा से लेकर श्राद्ध और विवाह तक कराकर कठिनाई से गृहस्थी की नौका खे रहे थे, परंतु पुत्र को आवारों की संगति में शायरी का चस्का लगा। उसने भौरेला को अपना उस्ताद बनाया और शीघ्र ही सुंदर कजली की रचना करने लगा। वह पद्यात्मक प्रश्नोत्तरी में भी कुशल था और अपनी इसी विशेषता के बल पर वह बजरडीहा वालों की ओर से मुकाबला बुलाया गया था। उसकी शायरी पर बंजरडीहा वालों ने वाह वाह का शोर मचाकर सिर पर आकाश उठा लिया। खोजवा वालों का रंग उतर गया। टुन्नू का गीत भी समाप्त हो गया। पुनः दुक्कड़ पर चोट पड़ी। शहनाई का मधुर स्वर गूंजा। अब दुलारी की बारी। उसके अपनी दृष्टि मद विहल बनाते हुए टुन्नू के दुबले पतले परंतु गोरे गोरे चेहरे को भर आंख देखा और उसके कंठ से छल छल करता हुआ स्वर सोता फूट निकला। कोड़ियल मुहवे लेब वकोट तोर बाप त घाट अगोरलन कौड़ी कौड़ी जोड़ बटोरलन तो सरबोआ बोल जिंगनी में कब देखत ओठ कोड़ियल। अब बजरडीहा वालों के चेहरे हरे हो चले थे। वे वाहवाही देते हुए सुनने लगे। दुलारी गा रही थी। तुझे लोग आदमी व्यर्थ समझते हैं। तू तो वास्तव में बगुला है। बगुले के पास जैसा ही तेरा शरीर का अंग है वैसे तू बगुला भगत भी है। उसी की तरह तुझे भी हंस की चाल चलने का हौसला हुआ है, परंतु कभी न कभी तेरे गले में मछली का कांटा जरूर अटकेगा और उसी दिन तेरी कलाई खुल जाएगी। इसके जवाब में टुन्नू ने गाया था, जेतना मन माओ गरियाओ आईने दिलक तपन बुझाओ अपने मनग बिथा सुनाओ हम डंके की चोट रानियाँ। इस पर सुंदर के माली फेंकू सरदार लाठी लेकर टुन्नू को मारने दौड़े। दुलारी ने टुन्नू की रक्षा की। यही दोनों का प्रथम परिचय था। उस दिन लोगों के बहुत कहने पर भी दोनों में से किसी ने भी गाना स्वीकार नहीं किया। बजलिस बदमजा हो गई। टुन्नू को विदा करने के बाद दुलारी प्रकृतिस्थ हुई और तो सहसा उसे ख्याल पड़ा कि आज टुन्नू की वेशभूषा में भारी अंतर था। आबरवा की जगह खद्दर का कुर्ता और लखनवी दोपलिया की जगह गांधी टोपी देखकर दुलारी ने टुन्नू से उसका कारण पूछना चाहा था, परंतु उसका अवसर ही न आया। उसने धीरे धीरे जाकर अपने कपड़ों का संदूक खोला और उसमें बड़े यत्न से टुन्नू द्वारा दी गई साड़ी सब कपड़ों के नीचे दबाकर रख दी। उसका चित्त आज चंचल हो उठा था। अपने प्रति टुन्नू के हृदय की दुर्बलता का अनुभव उसने पहली ही मुलाकात में कर लिया था, परंतु उसने उसे भावना की एक लहर मात्र माना था। बीच में टुन्नू उसके पास कई बार आया, परंतु कोई विशेष बातचीत नहीं हुई।